ताज़ीम के लिए माननीय मुख्य अतिथि जी के साथ कोर्स कमेटी के सभी मेंबरान जियारत के लिए वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आपके इस प्रोग्राम में माननीय विधायक जी इस मेले का उद्घाटन करने के बाद मंच की तरफ आ रहे हैं। आप सभी से दरखास्त है जोरदार तालियां बजाकर उनका खैर मकदम किया जाए। हमारे बछरावा के विकास पुरुष पूर्व विधायक माननीय श्री रामलाल अकेला जी, आपके साथ चेयरमैन टाउन एरिया श्री राजीव और वीरभान सिंह जी, डॉक्टर चंद्रमणि जी और दीगर हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चेयरमैन टाउन एरिया श्री शिवेंद्र सिंह जी, राम जी, डॉक्टर चंद्रमणि जी, कुंवर वीरभान सिंह जी, शादाब साहब, रेशु भाई, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय परमा चौधरी जी हमारे मध्य इस मंच पर उपस्थित है। उर्स कमेटी की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष निजामुद्दीन मंसूरी उर्स मेला कमेटी के सदर जनाब खजांची साहब, सादाबुद्दीन साहब, शिवेंद्र सिंह जी चेयरमैन बछरावा, श्री रेसू मंसूरी नायब खजांची, समीम कुरैशी सेक्रेटरी साहब, भैया हुसैन नायब सेक्रेटरी, जनाब इरफान इदरीसी, अनस मंसूरी, सलाउद्दीन मंसूरी, अमीन रायनी सुदौली, अट्टू मंसूरी, राजू मंसूरी, तुषार मंसूरी, ननकऊ ठेकेदार, डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी जी, ताज नेता उफरापुर गौरव पाल, हसनैन कोटेदार, कारी एजाज हसनगंज, अजहरुद्दीन अज्जू कोटेदार गुडौली, अल्लाह ने आज कुर्री से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनसे भी दरखास्त करेंगे कि वो भी इस डायल पर आए। जनाब तौकीर मंसूरी, इमरान मंसूरी साहब, मोहम्मद अमीन सुदौली और मोहम्मद कासिम शिवगढ़, इन सब की ओर से और पूरे उर्स कमेटी, वो कहने सुनने की बात नहीं, सब दिखाई देता है। तो आज के इस प्रोग्राम में उनकी यहाँ पर उपस्थिति, उनकी आमद हमारे लिए बायसे मसरत है। मैं सदर निजामुद्दीन मंसूरी साहब से दरखास्त करूंगा कि मेला कमेटी की ओर से और सभी मेंबरान की ओर से हमारे आज के मुख्य अतिथि जनाब श्री रामलाल अकेला जी का गुलपोशी करके उनका स्वागत करें। माननीय रामलाल अकेला पूर्व विधायक, चेयरमैन शिवेंद्र सिंह जी, राम जी, सारे हमारे आज के उर्स कमेटी के सभी मेंबरान जो मौजूद है इस समय डायस पर, उन सब की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, हम खैर मकदम करते हैं। रुतबा यहाँ पे शाहो गदा सबका एक है और बंदे हैं सब खुदा के खुदा सबका एक है। इसी लिहाज से ये सैयद शाह बाबा का जो उर्स लगता है, ये ना हिंदुओं का मेला है ना मुसलमानों का मेला है, ये जाते इंसानी का मेला है जो इंसान को इंसान से जोड़ने का काम हमेशा से करता चला आया है और इंशाल्लाह हमेशा करता रहेगा। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब रामलाल अकेला जी के कि वो आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं। हमारे चेयरमैन साहब का स्वागत
हमारे इस मेला में वर्तमान चेयरमैन जो दशकों से इस पूरे नगर की सेवा करते चले आ रहे हैं, आदरणीय शिवेंद्र सिंह जी, राम जी के भी हम आभारी हैं कि वो आज के इस कार्यक्रम में सदैव की भांति पूरे जोश खरोश के साथ और अपनी टाउन एरिया के सभी जो उनके कारकुन हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उर्स कमेटी की ओर से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कुमार पीर भान जी आ गए हैं, तो मैं उनकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूं और आदरणीय कुंवर भान सिंह जी से ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा हमारा सहयोग करें, क्योंकि उनको ज्यादा मालूम है, हमको कम मालूम है। माननीय विधायक जी का स्वागत आदरणीय ताज नेताजी, माननीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। रेशु मंसूरी, नायब खजांची रेशु मंसूरी जी। अल्लाह न्याज भैयन हुसैन जी, राम जी का स्वागत करेंगे आज के इस प्रोग्राम में चेयरमैन साहब का। भैयन हुसैन जी वीर भान जी का स्वागत और अभिनंदन। कुंवर वीर भान सिंह जी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। ननकऊ मंसूरी विधायक जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ननकऊ मंसूरी। मोहम्मद कासिम शिवगढ़ से जो तशरीफ लाए हैं, वो माननीय विधायक महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। रेशु मंसूरी जी परमा वर्मा जी का स्वागत करेंगे। राजू मंसूरी विधायक जी का स्वागत करेंगे। अज्जू कोटेदार कोटौली अजहरुद्दीन भाई, माननीय विधायक महोदय का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। यहाँ पर जनाब हसनैन साहब, हसनैन कोटेदार विधायक जी का स्वागत और अभिनंदन। हाजी एजाज साहब जो हसनगंज से तशरीफ लाए हैं, और ये इत्तेफाक है कि वो कैमरा भी ऑपरेट कर रहे हैं। उनसे दरखास्त है कि वो भी इस मंच पर आए। और हाजी कारी एजाज साहब जो हसनगंज से तशरीफ लाए हैं, माननीय विधायक महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मोहम्मद अमीन विधायक जी का स्वागत करेंगे। एक माला भैया और दो। जनाब कासिद साहब का स्वागत भैयन हुसैन जी करेंगे। मोहम्मद अरब मंसूरी विधायक जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तुषार मंसूरी अट्टू भाई विधायक जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। गौरवपाल जी विधायक जी का स्वागत करेंगे। जनाब शमीम कुरैशी साहब से दरखास्त है कि वो भी आए और हमारे इस मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्पार्घ्य अर्पित करके स्वागत करें। मोहम्मद इमरान मंसूरी साहब, शमीम कुरैशी साहब सेक्रेटरी उर्स कमेटी,
इमरान भाई विधायक जी का और चेयरमैन जी का स्वागत करेंगे। अनस मंसूरी जी, कुंवर वीरभान सिंह जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आगे का कार्यक्रम आदरणीय कुंवर भान सिंह जी संचालित करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें ये माइक्रोफोन सौंपता हूँ कि वो आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सालाना उर्स शरीफ के मौके पर आए हुए सभी जारीनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैयद साहब बाबा हाफिज नौनी मखदूम साहब बाबा की मजार पर ये भव्य उर्स का आयोजन उर्स कमेटी द्वारा किया जाता है। हाँ, राजेंद्र विश्वकर्मा जी का हमारे इस उर्स कमेटी के निजामुद्दीन भाई स्वागत करेंगे माला पहनाकर। आलिम भाई का भी स्वागत करेंगे हमारे निजाम भाई। आज का जो मुकाबला है शरीफ परवास कानपुर और उजाला परवीन कानपुर के बीच में होगा। अब इसी कड़ी में माननीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत कार्यक्रम मेला कमेटी द्वारा उस कमेटी द्वारा किया जाएगा। आलिम भाई का स्नेह बराबर इस उर्स कमेटी को मिलता रहता है, चाहे हिंदू मुस्लिम रामलीला कमेटी हो वहां भी। हाँ, पत्रकारों की सूची दे दीजिए। ठीक है। पत्रकारों की सूची में सबसे पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री टीएन मिश्रा जी से निवेदन है कि वे मंच पे आए। आदरणीय टीएन मिश्रा जी। विधायक जी स्वागत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय टीएन मिश्रा जी का। आप लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में लक्ष्मीकांत त्रिवेदी और बबलू त्रिवेदी जी मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वे मंच पर आए। हाँ, कंचन द्विवेदी भैया भी आए। हाँ, सीरियल से ठीक है। हिंदुस्तान के पत्रकार हैं आदरणीय कंचन द्विवेदी जी। कंचन द्विवेदी जी जो कि हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, आदरणीय विधायक जी इनका स्वागत करेंगे माला पहना करके। इसी कड़ी में सीके वर्मा जो स्पष्ट आवाज के संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, अभी नहीं है, कोई बात नहीं। मनोज मिश्रा जी दैनिक आज के पत्रकार हैं,
आदरणीय मनोज मिश्रा जी, मैं उनसे चाहूंगा कि वे आए। आदरणीय मनोज मिश्र जी। इसके बाद आलोक चौधरी जी, आलोक चौधरी जी पूर्वांचल न्यूज के पत्रकार हैं। आप लोग देखिए, तालियां बजाइए, इससे लगेगा कि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। तालियों की ये वो कड़ी है पत्रकार बंधु, जो आपकी आवाज को, जो देश में या प्रदेश में या हमारे शहर में क्या हो रहा है, ये हम आप तक पहुंचाते हैं। आदरणीय आलोक चौधरी जी का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद आशीष मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार हैं। आशीष मिश्रा जी। अच्छा, अमित चौधरी जी, दीपचंद मिश्रा जी, दीपचंद मिश्रा जी, ललित चौधरी जी, अंकुर चौधरी जी। दीपचंद मिश्रा जी आ रहे हैं। इनको आप YouTube चैनल पर इनकी पत्रकारिता देखते होंगे। छोटी छोटी समस्याओं को इतना बृहद रूप में प्रकाशित करते हैं कि शासन प्रशासन को उस पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे हैं दीपचंद मिश्रा जी। इसके बाद ललित चौधरी जी, अंकुर चौधरी जी, अंकुर चौधरी जी के बाद रमेश बाजपेयी जी, रमेश बाजपेयी जी, शुभम मिश्रा जी, रमेश बाजपेयी जी, जो भारतीय सहारा के पत्रकार हैं। शुभम मिश्रा जी अमर उजाला के पत्रकार हैं। इसके बाद शर्वेश मिश्रा रामू भाई, शर्वेश मिश्रा रामू भाई नहीं है। अमित अवस्थी जी, राहुल मिश्रा जी हैं। जितने जो भी पत्रकार साथी मौजूद हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया नाम अगर उनका पुकारा जाए, सम्मान सहित उनका नाम पुकारा जाता, आप मंच पर आ जाएं। राहुल मिश्रा, इसके बाद ऋषि मिश्रा जी, आशीष मिश्रा जी, अमृत विचार के आशीष मिश्रा जी, शैलेंद्र राठौर जी, ऋषि मिश्रा दैनिक पानियर के हैं, आशीष मिश्रा अमृत विचार के हैं, शैलेंद्र राठौर जी। इसके बाद वेद प्रकाश जी, सर्वेश यादव जी, हमारे साथी विष्णुकांत श्रीवास्तव जी, प्रज्ञा न्यूज के हैं वो, शैलेंद्र यादव जी, आशीष शुक्ला, रवि जी, शैलेंद्र गौतम जी, देवा, जय सिंह भाई, प्रहर न्यूज के पत्रकार हैं जय सिंह भाई, डीसीपी न्यूज के आप देवा जी हैं, हिमांशु जी हर खबर के कैमरामैन हैं हिमांशु जी, ललित मिश्रा जी 37 टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, S7, अच्छा S7 के हैं, इसमें 37 लिखा, S7 के हैं मिश्रा जी। आइए, ये जितने भी हमारे सभी साथी थे, ये हमारे आपके यहाँ जो भी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हमारी आपकी समस्याओं का निदान होता है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ आप सभी इनका स्वागत करें।
ये हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करें। बड़े हर्ष का विषय है कि इस मंच पर इन लोगों का स्वागत किया जा रहा है। जो भी पत्रकार बंधु जिनका नाम मैं ना ले पाया हूं, निवेदन सहित आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आ जाएं। किसी कारणवश मैं अगर उनका नाम ना ले पाया हूं तो उनसे निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े जोर शोर के साथ इस उर्स का आयोजन उर्स कमेटी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं और सैयद शाह बाबा हाफिज रौनी मखदूम साहब बाबा की मजार पर चादर चढ़ा करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। ऐसा हम लोगों का विश्वास है कि जो भी इनके दरबार में आया है कभी खाली हाथ नहीं गया है। आज हमारे बीच में शरीफ परवाज साहब, जो कि अक्सर इस मंच पर आप लोगों के बीच में हमेशा आते हैं और अपने कलाकार उजाला परवीन जो कि कानपुर की हैं, वे भी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में इस मंच पर आएंगी और एक जोरदार मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय टीएन मिश्रा जी मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि इस मौके पर आकर के अपने विचार को व्यक्त करें। आदरणीय टीएन मिश्रा जी। को माइक नहीं चला बेटा, इसको खोलो। हेलो, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व विधायक माननीय रामलाल अकेला जी, चेयरमैन साहब, उर्स कमेटी के सदर निजामुद्दीन भाई, डॉक्टर त्रिपाठी जी एवं समस्त उर्स कमेटी को मैं बछड़ावा के सारे पत्रकारों की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये कमेटी हम सारे पत्रकारों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मान देती है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। मित्रों, इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे निजामुद्दीन भाई, पूरी कमेटी, आलिम भाई, विश्वकर्मा जी, इन सब लोगों का जो योगदान रहता है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार यह कार्यक्रम अपने विकास के नए आयाम को छू रहा है। यहाँ आए हुए समस्त जायरीनों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस सरजमी पर जो हमारे 3 फरिश्ते लेटे हुए हैं, जो अशरीरी रूप से आज भी हमारे
बीच में विद्यमान हैं, हमारी पुकार सुनते हैं और हमारी मनोकामना। हमारे सभासद भाई कुंवर वीरभान सिंह जी मंच पर हमारे साथ आज के खुशखुशी मेहमान, गरीबों मजलूमों की आवाज को बुलंद करने वाले पूर्व विधायक आदरणीय रामलाल अकेला जी, उस कमेटी के सदर बड़े भाई निजामुद्दीन मंसूरी जी तथा परमानंद चौधरी जी, हमारी बाईं ओर बैठे समस्त पत्रकार बंधु तथा सम्मुख बैठे इस जलसे में आए हुए समस्त जायरीन बंधुओं को दिल की गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूं तथा कब्र में आराम फरमा रहे हजरत सैयद साहब बाबा हाफिज रौनी साहब रहमतुल्लाह अलैह को सजदा करते हुए मैं अल्लाह से यही दुआएं करता हूं, यह जो जलसा प्रतिवर्ष बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, इस पर किसी की भी बुरी नजर न लगे और यह जलसा नित नए कीर्तिमान स्थापित करे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तथा उर्स कमेटी को, समस्त पदाधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूं कि ऐसा ही जलसा प्रतिवर्ष आयोजन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवेंद्र सिंह राम जी। ये सही है कि ये जो जलसा है हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है। हम लोग भाईचारे के रूप में यहाँ आते हैं और सैयद साहब बाबा हाफिज रौनी मखदूम साहब बाबा की मजार पर मत्था टेकते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सभी की मुरादें पूरी होती हैं। और ये जो इस उर्स के सदर हैं निजामुद्दीन मंसूरी साहब, इनकी मेहनत है, इनकी कमेटी की मेहनत है, जो ये जलसा दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूता आ रहा है। हमारे बीच में आशीष मिश्रा जी जो लेट से आए हैं, पत्रकार साथी हैं, हमारे मित्र हैं, माननीय विधायक जी इनको माला पहना के अंगवस्त्र दे के स्वागत करेंगे। आशीष मिश्रा जी का, ये राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार हैं। जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें आशीष मिश्र जी का। अब हमारे बीच में हमारे बछरावा की आन बान शान, बछरावा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, बछरावा विधानसभा का नाम उत्तर प्रदेश में अगली पंक्ति में लाने वाले, जब से माननीय विधायक जी बछरावा के विधायक नहीं रहे, ये अफसोस की बात है हम लोगों के लिए। हमारा बछरावा निरंतर जो ऊंचाइयां छू रहा था उस पर विराम लग गया है। जैसे सड़की बने हुई थी वैसे सड़कें अब एकदम खराब हो चुकी हैं। चाहे हम लोगों की जो समस्याएं हुआ करती थी क्षेत्र में, गांव में, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय विधायक जी विधायक न रहते हुए भी क्षेत्र में हमेशा हम लोगों के बीच में हमारे लोगों की फरियाद को सुनते हैं और इन्होंने जो बछरावा को नई ऊंचाई प्रदान की है वो यहाँ का कोई विधायक कभी नहीं कर सकता। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगली बार विधानसभा चुनाव हो तो हमारे अकेला जी पुनः विधायक बने, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। अब मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक जी आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अकेला जी। सूफी संतों की ये पावन मिट्टी, यहाँ पधारे सभी हजरात जायरीनों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ।
हमारे बुजुर्गान दीन जो कब्र में आराम फरमा है, उनकी याद में सैयद शाह बाबा, मखदूम शाह बाबा, हाफिज रौनी शाह बाबा की याद में प्रतिवर्ष ये शानदार जलसा आप सबके सहयोग से बछरावा के इस पवित्र नगर में आयोजित और शानदार तरीके से सफल आयोजन आप सब मिलकर करने का काम करते हैं। उर्स कमेटी के सदर और हमारे अभिन्न मित्र जनाब निजाम मंसूरी साहब, हमारे नगर पंचायत बछरावा के कीर्तिमान अध्यक्ष, नगर को सजाने और संवारने और एक सूत्र में पिरोने का काम करने वाले हमारे अनुज आदरणीय शिवेंद्र सिंह और राम जी, डॉक्टर त्रिपाठी जी, आलिम भाई राजेंद्र विश्वकर्मा जी, जो हमारे बछरावा की धरोहर हैं। कहाँ चले गए? मंच पे होते तो अच्छा लगता। राजेंद्र विश्वकर्मा जी और हमारे बहुत ही करीबी समाज की सेवा में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने वाले आदरणीय भाई परमानंद चौधरी जी, कलम के धनी और अपने कलम के माध्यम से समाज को, देश को आईना दिखाने वाले सभी सम्मानित आदरणीय पत्रकार साथियों और उर्स कमेटी के से जुड़े हुए सारे ओहदेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। संचालक हमारे बहुत प्रिय नगर पंचायत बछरावा के सभासद कुंवर बीरभान सिंह जी, बछरावा की सरजमी गवाह है इस बात की कि ये सालाना जलसा, और टीएन मिश्रा जी ने ठीक कहा कि न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, ये जलसा इंसानों का है। और इस जलसे में बढ़ चढ़कर सभी मजहब के लोग शिरकत करने का काम करते हैं, क्योंकि ये सूफी संतों का जलसा है, ये सूफी संतों की भूमि है। यहाँ सब आते हैं श्रद्धा करने, और मैं बाबा से दुआ करता हूँ कि बाबा तेरे दरबार में जितने जायरीन अपनी मुरादें लेकर के आए हैं, बाबा रहमत की ऐसी वर्षा कर देना कि मुरादों से उन सब की झोली भर जाए। यही तमन्ना, यही ख्वाहिश, यही गुजारिश मैं अपने बुजुर्गों से करना चाहता हूं। आए जो कब्र जिसमें हमारे बुजुर्ग आराम फरमा है, आप ये मत समझिए कि ये कब्र बनी हुई है, ये फरिश्ते हैं हमारी कौम के, ये फरिश्ते हैं इंसानियों के, रखवालों के। दरबार में चाहे जो जाए, किसी मजहब का व्यक्ति जाए, कोई मुराद लेकर के जाए, इस दरबार से कभी कोई निराश नहीं लौटा। और इन्हीं की दुआ है, इन्हीं की कृपा है कि दुनिया में कुछ भी हो गया हो, लेकिन हमारे बछरावा में मोहब्बत का पैगाम जो यहाँ से निकला है, उसे कभी कोई कमजोर करने की जरूरत नहीं कर सका। और मैं आज के मुबारक दिन पर यही इल्तिजा, गुजारिश, निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ
कि हमारे बछरामा की माटी की ये जो महानता है, सामाजिक एकता की, सांप्रदायिक सौहार्द की, कोई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन हमको आपको सौगंध लेना है कि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो तहजीब है, किसी भी तरीके से अपनी तहजीब को हम बदनाम नहीं होने देंगे। इल्तिजा है बाबा से कि जितने हजरात जारीन यहाँ तशरीफ लाए हैं, सबके बच्चे खुशहाल रहे, सबके परिवार खुशहाल रहे और सब अपने अपने मुकाम पर तरक्की करें, आगे बढ़े। यही गुजारिश लेकर के आप सबके बीच में मैं खड़ा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि भाइयों, जो मजा ताकत एकता में है वो बिखरने में नहीं है। भाई को भाई से मिला के चलने में जो ताकत है, वो ताकत अलग अलग चलने से नहीं है। एक छोटा सा किस्सा मैं बता दूं आपको। भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने गए थे और जब रावण घायल होकर के धरती पर गिरा था, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण जाओ, रावण बड़ा विद्वान है, अंतिम समय में कुछ ज्ञान लेके आओ। लक्ष्मण जी रावण के पास गए और उसके सिरहाने खड़े हो गए। रावण नहीं बोला। लौट के लक्ष्मण आए प्रभु श्री राम के पास और उनसे कहा कि रावण कुछ नहीं बोला। तो प्रभु ने पूछा, आप खड़े कहाँ थे? तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं सिरहाने खड़ा था। तो प्रभु ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया कि अगर किसी से कुछ पाना है तो उसके सिरहाने नहीं पैताने खड़े होना सीखो। और दोबारा जब प्रभु के कहने से लक्ष्मण जी रावण के पास गए, पैताने खड़े हुए, तब रावण बोला, जानते हो क्या बोला? रावण बोला कि लक्ष्मण, इस राम रावण युद्ध में राम की विजय इसलिए हुई है कि राम का भाई उनके साथ था, और रावण की पराजय इसलिए हुई है कि रावण का भाई उनके साथ नहीं था। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मां की कोख से एक कोख से पैदा हुए हो तो मां की कोख को कभी लज्जित मत होने देना। मां की कोख को महान बनाने की कोशिश करना। और चाहे जितना पूजा कर लो, चाहे मंदिरों में, चाहे मस्जिदों में, लेकिन असल में खुदा की इबादत है, अगर असल में ईश्वर की पूजा है, तो जितने लोग यहाँ हैं इन्हीं के अंदर खुदा की आत्मा बसती है और इन्हीं के अंदर भगवान की भी आत्मा बसती है। इसलिए अगर खुदा की इबादत सच्चे मन से करना है, प्रभु की पूजा अगर सच्चे मन से करना है, तो प्रभु की आत्मा जिन इंसानों के हृदय में है, पहले उनकी सेवा करने की आदत डालने का काम करो। जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसे लोगों से नफरत करने के बजाय ऐसे लोगों को गले लगाने की आदत डालने का काम करना होगा। यही असली पूजा है, यही असली इबादत है। नफरत करो माँ बाप से,
फिर चाहे जितनी पूजा कर लो, इबादत कर लो, कोई पुण्य आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा बछरामा शानदार बछरामा, और जिसको विकास की ऊंचाइयों तक हमने पहुंचाने का काम किया, आप सबके सहयोग से हम समझते हैं हमारा बछरामा लगातार तरक्की करता रहेगा। और आज जो भाईचारा, होली हो, ईद हो या ये जलसा हो, इसमें जो शानदार भाईचारा दिखाई पड़ता है, तो वह आप ईदगाह में नमाज अदा करने जाते हो तो कैसा दृश्य रहता है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि कहीं सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, सब एक जैसे। इसलिए जनाब कव्वाल साहब की पार्टी मंच पे तशरीफ ला रही है, काफी लोग तशरीफ ला चुके हैं। मैं उन सब का इस्तकबाल करते हुए बछरावा का खादिम होने के नाते, यहाँ का नागरिक होने के नाते और उर्स कमेटी के भाइयों का सहयोगी होने के नाते आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि धैर्य और संयम के साथ जलसे में कव्वाली का आनंद आपको उठाना है। और जो माँ बहनें हमारी यहाँ तशरीफ लाई है, उनको किसी तरीके से कोई तकलीफ न पहुँचने पाए, ये पुलिस प्रशासन की नहीं, हमारी आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको इस जलसे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आप सबसे दुआ करता हूं कि जलसे की महानता को आप सब मिलकर इसे बनाए रखने का काम करेंगे। और लगातार, मुझे याद नहीं मैं कितने सालों से इस जलसे की शुरुआत करने के लिए लगातार आता हूं। आपकी मोहब्बत मुझे मिलती है, आपकी दुआएं मुझे मिलती हैं, और आपका बस जब तक चला है, आपने 10 साल तक मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाने का काम किया है। आज मैं विधायक नहीं हूं, इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। हमें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, इस कारण मैं विधायक नहीं हूं, वरना आपके दिलों को हमने पढ़ने का काम किया। आपके मोहल्लों में जब जाता हूं, आपकी गलियों में जो जाता हूं, तो बेपनाह मोहब्बत आप हमें देने का काम करते हो। हमारी माताएं बहुत प्यार से अपना ममता भरा आंचल रामलाल अकेला के सर पर रखने का काम करती हैं। मैं उन माताओं के चरण छूकर उनसे कहना चाहता हूं कि जब तक मेरी सांस चलती है, मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा, आपके दुखों को बांटने का अनवरत काम करता रहूंगा। ऐसे ही प्यार आपका, ऐसे ही दुलार आपका रामलाल अकेला को मिलता रहेगा। अपने पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जब हमने कोई आवाज दिया है, हमारे कलम के धनी सारे पत्रकार साथियों ने बछरावा की सच्ची आवाज को बुलंद करने का काम किया है, समाज को सच्चा आईना दिखाने का काम किया है। और नौजवानों से कहना है कि नौजवानों, हिंदुस्तान को महान बनाना है, देश को आगे बनाने चलना है, और जिस ओर नौजवान चलेगा देश उसी ओर चलेगा। मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं कि तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी।